दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि उर्दू को उल्टा यानी कि दाएं से बाएं की ओर क्यों लिखा जाता है? या फिर ये हमें भूख लगती क्यों है? हमें कैसे पता चलता है कि और खाना चाहिए? अच्छा, ये तो जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली बिस्किट कौन सी है। अगर ये भी नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ इनक्रेडिबल और इंटरेस्टिंग फैक्ट से फैक्टिफाई करने आए हैं। तो अपनी अपनी कमर पेटियां बांध लें और हो जाइए तैयार फैक्ट्स के इस सफर पर जाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। अब और देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, आपने क्रिकेट या फिर एक फुटबॉल मैच के दौरान ये देखा होगा कि खिलाड़ी मैच में कुछ मिनट्स का ब्रेक लेकर तरोताजा होकर वापस आते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि वो कैसे इतनी जल्दी फ्रेश होकर वापस आते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि फील्ड पर जब भी खिलाड़ी सुस्त पड़ने लगते हैं या फिर थकान महसूस करने लगते हैं, तब वो कुछ मिनट्स का ब्रेक लेकर ड्रेसिंग रूम जाते हैं और एक आइस बाथ लेते हैं। आइस बाथ मतलब बर्फीले पानी में डुबकी। खिलाड़ी ऐसा क्यों करते हैं या फिर आइस बाथ लेने से उन्हें क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं। आपको बता दूं कि दुनिया भर में किसी भी मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम्स में आइस बाथ की फैसिलिटी होती ही है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खेल के दौरान खिलाड़ियों के शरीर में बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिड बनता है, जिससे मसल्स सुस्त पड़ जाती हैं। जब भी कोई खिलाड़ी आइस बाथ लेता है तो ठंडा पानी बॉडी की सारी धमनियों को टाइट कर देता है, जो थकी हुई मसल से लैक्टिक एसिड निकालने में मदद करता है। मसल्स को रिकवर करने का ये सबसे तेज तरीका है। साथ ही आइस बाथ का तापमान कितना होना चाहिए, ये उस दिन के मौसम पर भी डिपेंड करता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि शारीरिक रूप से मेहनत करने या फिर व्यायाम के बाद बर्फीले पानी से नहाने से मांसपेशियों को आराम मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कोई एक्सरसाइज करते हैं या फिर कोई भी शारीरिक मेहनत करते हैं तो आप भी आइस बाथ लेकर खुद को एकदम तरोताजा कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हम खाते हैं तो चलते हैं। खाना इंसानों के लिए एक फ्यूल की तरह है। हम दिन भर में कई चीजें खाते हैं, कुछ जरूरी और कुछ बस स्वाद के लिए। लेकिन दोस्तों, अगर हमें खाने के बिना एक दिन भी रहने के लिए कहा जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमें भूख लगती क्यों है? हमें कैसे पता चलता है कि और खाना चाहिए? नहीं पता तो अभी बताता हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम जो भी खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। हम ये जब खाते हैं तो हमारे खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और फिर यही ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है काम करने की, सोचने की। लेकिन हम सारा का सारा ग्लूकोज उसी टाइम इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, जो इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और फैट्स में बदल देता है। हमारी पैनक्रियाज ग्लूकोज की वजह से ही इंसुलिन निकालती है। ये हमारे लिवर में इकट्ठा होता जाता है। जब ग्लूकोज की मात्रा में कमी आती है, लिवर से ग्लाइकोजन भी खत्म होने लगता है और हमें भूख लगने लगती है। दोस्तों, हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस में 2 ऐसे केंद्र होते हैं जो हमारे खाने से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनमें से एक केंद्र हमें खाने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा हमें पेट भर जाने का संकेत देता है। इन दोनों को एकजुट एपिस्टेट कहा जाता है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी हमारे शरीर में भूख लगने और खाने के बाद पेट भर जाने के साइकिल को नियंत्रित करते हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट कौन सा है? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि वो इंडियन है तो शायद आपको ये गेस करने में ज्यादा मुश्किल ना हो। जी हाँ, मैं पार्ले जी की ही बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पार्ले जी इस दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट है। पार्ले जी के 480 मिलियन यानी कि करीब 48 करोड़ पैकेट एक दिन में खपत होते हैं। जब तक आप इस फैक्ट को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, तब तक दुनिया भर में इसके 8000 से ज्यादा पैकेट खोले जा चुके हैं। है ना कमाल? 5 रुपए का ये पैकेट एक गरीब के नाश्ते से लेकर स्कूल में लंच बॉक्स तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा है। आज जब हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में है और कई अपनों से बिछड़े भूखे प्यासे भटक रहे हैं, तब पार्ले जी ने करीब 3 करोड़ पार्ले जी के पैकेट मुफ्त में बांटने का फैसला किया है ना ये फैक्ट और वीडियो आपके एक लाइक के लायक। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, हम हिंदी को बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं और अंग्रेजी भी ऐसे ही लिखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उर्दू भाषा को उल्टा यानी कि दाएं से बाएं की ओर क्यों लिखते हैं? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि उर्दू अकेली ऐसी भाषा नहीं है जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ऐसी और भी 12 भाषाएं हैं। इनमें शामिल है अरबी, यहूदियों की भाषा हिब्रू, फारसी, सिंधी, इब्रानी, अजेरी और दिवेही। प्राचीन काल में भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की 2 प्रमुख लिपियां ब्राह्मी और खरोष्ठी भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी।
पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान मोहनजोदारो काल के कुछ सिक्के मिले, जिस पर राजा के चित्र के साथ कुछ लिखा हुआ है, जिसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन ये निश्चित है कि वे दाएं से बाएं लिखे गए हैं। ऐसे में हम और आप ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सी लिपि सीधी है और कौन सी उल्टी। इसलिए ये कहना बेमानी है कि उर्दू उल्टी लिखी जाती है। ये सिर्फ एक लिपि का अंदाज है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि चीनी, जापानी और कोरियन भाषा भी ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में सरकार ने इसी साल 10,000 ऊंटों को गोली मारकर मरवा दिया। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हुई जिनमें यह बताया गया कि 10,000 ऊंटों को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी पी रहे थे। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये सच है। हालांकि ऊंट ऑस्ट्रेलिया के नेटिव नहीं है, फिर भी 10 लाख की तादाद में ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। 1840 में इन्हें समुद्री जहाजों पर लादकर पहली बार ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लाया गया था। तब ये यहाँ के रेतीले इलाके में सामान और लोगों को ढोने के लिए सही थे, लेकिन अब 200 साल बाद ये इस कॉन्टिनेंट पर एक पेस्ट प्रॉब्लम बन चुके हैं, क्योंकि ये ऊंट वहाँ के नेटिव जीवों और लोगों के साथ ऑस्ट्रेलिया के लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रहे हैं। इस इलाके में ये अक्सर पानी की तलाश में घरों में घुस जाते हैं, भाड़े तोड़ देते हैं और इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं सब के चलते स्टेट ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस एल्डर्स ने इन 10,000 ऊंटों को हेलीकॉप्टर से गोली मारने का फैसला किया। दोस्तों, इंसान सोचता है ये पृथ्वी उसकी जागीर है, लेकिन प्रकृति का एक जीवाणु उसे घर में बंद करने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी कैडिलैक वन चलाता कौन है? अगर नहीं जानते तो बता दूं कि कैडिलैक वन को चलाने वाला ड्राइवर बेहद ही स्मार्ट, पेशेवर और खतरनाक होता है। वो किसी और आम ड्राइवर की तरह नहीं होता। आसान शब्दों में कहें तो ट्रंप का ड्राइवर इंग्लिश फिल्म के जेम्स बॉन्ड से कम नहीं होता। इस तरह के 3 से 4 ट्रेन ड्राइवर्स का हर रोज रिव्यू और हेल्थ चेकअप होता है। उनमें से कौन सा एजेंट उस दिन प्रेसिडेंट की गाड़ी चलाने वाला है, उन्हें भी पता नहीं होता। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति के कार को चलाने वाला ड्राइवर हर कंडीशन के लिए तैयार रहता है। ड्राइविंग के अलावा उसे इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए भी ट्रेन किया जाता है। जरूरत पड़ने पर ये ड्राइवर हैवी ट्रैफिक में भी गाड़ी को बाहर निकाल सकता है और कैडिलैक वन जैसी बड़ी कार को भी 180 डिग्री जे टर्न घुमा सकता है। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्टर सीरीज के सभी फैंस इस वीडियो को एक लाइक दिए बिना कहीं मत जाना। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, अभी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा रखी है। ऐसे में आपने देखा होगा कि ऑफिसेज, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट आदि जगहों पर लोगों को इस खास थर्मल स्कैनिंग मशीन से जांचा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये थर्मल स्कैनिंग मशीन क्या है, या फिर ये कि जब कोरोना वायरस नया है तो ये मशीन क्या स्कैन करती है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये थर्मल स्कैनिंग मशीन एक तरह का थर्मोमीटर ही है, जो कि इंसान की बॉडी को बिना टच किए ही उसका तापमान बता सकती है। ये कोरोना वायरस के संक्रमण का पता नहीं लगाता, सिर्फ तापमान बताता है। अगर तापमान सामान्य से ज्यादा यानी कि 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो व्यक्ति को आइसोलेट करके जांच की जा सकती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर साउथ इंडिया का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें यह बताया जा रहा था कि वीडियो में दिख रहा शख्स उसेन बोल्ट से भी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। जिसके बाद लोग इस आदमी को भारत की तरफ से ओलंपिक में भेजने की मांग कर रहे थे। दोस्तों, पहले बता दूं कि वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम श्रीनिवास है और ये दावा किया जा रहा है कि श्रीनिवास ने 100 मीटर की रेस महज 9.55 सेकंड में ही पूरी कर दी, जबकि 142.5 मीटर की दूरी 13.62 सेकंड में पूरी की। अब दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि 9.55 सेकंड का समय वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी बेहतर है। 100 मीटर की स्प्रिंट सबसे कम समय में पूरी करने का रिकॉर्ड जमाइका के उसेन बोल्ट के नाम है, जिन्होंने इसे 2009 में 9.58 सेकंड में पूरा कर लिया था। तो क्या सच में श्रीनिवास बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। और क्यों, मैं बताता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में देखिए, श्रीनिवास भाग तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन वो अकेले अपने दम पर नहीं भाग रहे। बैलों के साथ भागते हुए बैलों की कुछ ऊर्जा की मदद से ही श्रीनिवास इतना तेज भाग पाए, जबकि बोल्ट ने एक प्रोफेशनल रेस में अपने बूते स्पीड को हासिल किया था, जो खालाजी का बाड़ा नहीं है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनिवास को ट्रेनिंग के लिए भी बुलाया था, लेकिन श्रीनिवास ने ये कहते हुए उनकी मांग को ठुकरा दिया कि उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, हमारे देश में बहुत से ऐसे कानून हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते।
अगर आपके पास भी कोई बाइक या गाड़ी है तो आपको भी ये मालूम होगा कि गाड़ी का इंश्योरेंस करवाना जरूरी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि इंश्योरेंस करवाने के बाद अगर किसी सड़क दुर्घटना में गाड़ी चलाते हुए आपको चोट लग जाए तो आपके इलाज का खर्च उठाना भी उसी मोटर इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है जिससे आपने इंश्योरेंस करवा रखा हो। इतना ही नहीं, अगर एक्सीडेंट के कारण आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़े तो उसका भी खर्च आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में शामिल होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2018 तक मोटर इंश्योरेंस सीमा 1 लाख रुपए तक थी। यानी अगर आप किसी रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं तो कानूनी कार्रवाई में होने वाले खर्च सहित इंश्योरेंस कंपनी को 1 लाख रुपए तक देना जरूरी था। लेकिन 2019 में बने नए कानून के तहत अगर सड़क दुर्घटना में आपको कुछ होता है तो हॉस्पिटल में हुए खर्चे की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अब इंश्योरेंस कंपनी आपको कुल 15 लाख रुपए तक देने के लिए बाध्य है। मतलब एक्सीडेंट में गाड़ी को जो भी नुकसान होता है उस गाड़ी की मरम्मत करने का खर्चा तो बीमा कंपनी उठाएगी ही। इसके अलावा हॉस्पिटल में आपके इलाज और कानूनी खर्चे मिलाकर बीमा कंपनी 15 लाख रुपए तक आपको दे सकती है। इसीलिए दोस्तों, मेरी सलाह है कि जब भी आप अगली बार अपनी बाइक या गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं तो भुगतान करने से पहले अपनी मोटर इंश्योरेंस कंपनी से ये सारी टर्म्स कंफर्म कर लें। तो दोस्तों, अगर आपने इस फैक्ट से कुछ नया सीखा हो तो वीडियो आगे देखने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना। फैक्ट नंबर 10, कोरोना वायरस की इस महामारी के चलते भारत सहित विश्व के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन और कर्फ्यू लगा हुआ है। सब लोग घरों में बंद हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन ने आपकी जिंदगी की रफ्तार पर लगाम लगा दी है और आपका समय बर्बाद हो रहा है, तो आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठी नेगेटिविटी है। दोस्तों, आज के इस आखिरी फैक्ट में मैं आपको इस सदी की महानतम खोजों में से एक के बारे में बताने वाला हूं, जिसकी खोज क्वारंटाइन में रह रहे कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट ने की थी। मैं बात कर रहा हूं आइजैक न्यूटन और उनकी ग्रेविटी की खोज की। दरअसल 1665-66 में लंदन में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिसके दौरान लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। उस समय 23 वर्षीय न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे और प्लेग की वजह से विश्वविद्यालय बंद होने पर उन्हें अपने बचपन के घर वुलस्टॉप मैनोर लौटना पड़ा था। वो सेब गिरने वाली कहानी तो आप सभी ने सुनी ही होगी। वुलस्टॉप घर के बगीचे में समय बिताते हुए ही न्यूटन को एक पेड़ से सेब गिरता हुआ दिखा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उसी सेब को देखकर न्यूटन के मन में ये सवाल खड़ा हुआ कि सेब टूटकर हमेशा नीचे की ओर ही क्यों जाता है, दाएं बाएं या ऊपर की ओर क्यों नहीं। इसी आइडिया की वजह से न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का इजाद कर पाए। 1667 में न्यूटन इन लॉज के अपने पेपर्स के साथ कैम्ब्रिज लौटे और कुछ ही समय में वहां प्रोफेसर बन गए। तो दोस्तों, ये टाइम मिला है सोचने का, लाइफ सॉर्ट करने का और बाहर एक बेहतर इंसान बनकर निकलने का। बाकी आप समझदार हो। फैक्टिफाइड पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी एक अच्छा आइडिया है। खैर, इसी फैक्ट के साथ आज का ये सफर भी खत्म होता है। तो दोस्तों, अगर आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर एक बार इनक्रेडिबल फैक्ट्स के इस सफर पर जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।